हम चलते, नहीं तो पता चला मेरे बेटे शादी से पहले ही ससुराल के होकर रह गए। वैसे इशिता जी कहीं नजर नहीं आ रही है, कहाँ है वो? जीजू का मैसेज आया है, वो कह रहे हैं कि वो और अका ड्राइव पर गए हैं तो थोड़ा आराम से आएंगे। अरे वाह, वैसे तुम दोनों को अपने ससुर जी से कुछ रोमांस तो सीख ही लेना चाहिए। देखा कितने प्यार से ट्रीट करते हैं अपनी बीवी को। हाँ जी, मेरा रमन ना है ये ना रोमांटिक। रमन तो इशिता से ठीक से बात तक नहीं करता। आई जस्ट होप दोनों के बीच में सब ठीक हो। इशिता का फोन तो ऑफ आ रहा है, रमन को ट्राई करती है। लेकिन वकील साहब कोई तो रास्ता निकालिए प्लीज। ठीक है, इशिता मेरी वजह से फंसी इस मुसीबत में। शगुन को कॉल, मीरा को तो मैसेज कर दिया, लेकिन शगुन आसानी से नहीं मानेगी। हाँ शगुन बोलो। रमन कहाँ हो तुम दोनों? रोहन एंड करण तुम्हें सी ऑफ करने के लिए वेट कर रहे हैं, कब तक पहुंचोगे? एक्चुअली क्या है कि मुझे इशिता से कुछ बात करनी थी ना, इसलिए एक्चुअली मैं सोच रहा हूँ कि हम दोनों आज एक होटल में रुकेंगे। विल कम बैक टुमारो मॉर्निंग। हमारे बीच में थोड़ी सी जो खिटपिट चल रही है वो जस्ट सॉर्ट आउट हो जाए एक बार। ठीक है, बट एवरीथिंग इज फाइन ना? शगुन कोई गड़बड़ होती है मैं तुम्हें बताता, राइट? इट्स जस्ट दैट इशिता और मैं चाहते हैं कि हमारे सारे डिफरेंसेस खत्म हो जाए ताकि कल बेटियों की विदाई एक साथ हंसी खुशी कर सके। तो प्लीज संभालो। हाँ ठीक है, ठीक है, बाय। आओ रमन भल्ला, तुम्हारा ही इंतजार था। क्या बात होगी रमन भल्ला? क्या हुआ? भैया जी को देखकर चौंक गए? I expected this। रमन भल्ला देखो ना, जाकर गिरे कहा तुम्हारे नए क्लाइंट वीरेंद्र सिंह उर्फ भैया जी। ये मेरे मुंह बोले भाई है मिस्टर रमन भल्ला। तूने जानबूझ के किया ये सब? जानबूझ के? रमन भल्ला ज्यादा गर्मी खाने की जरूरत ना है। क्यों ना बोल रहा है? तेरी लुगाई अब तक जेल में है। तुम्हारा लक भी बहुत खराब है। ये इसका नहीं, मेरा प्लान है। इतने दिनों से मैं सोच कर परेशान हो रही थी कि इतना सारा पैसा तुम कहां से ला रहे हो। अब तक तो तुम्हें बैंकरप्ट हो जाना चाहिए था। तब मुझे पता चला कि किसी एक शख्स से तुमने 25 करोड़ रुपए उठाए, और वो कोई और नहीं, मेरे प्यारे भैया जी है। फिर क्या, बहन ने भाई को फोन किया, भाई आ गए और बहन को सब कुछ समझा दिया, और फिर इस मामले में तुम्हें बसाना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं था मिस्टर रमन भल्ला। थैंक यू भैया जी। अरे बहना, इसमें क्या है? कुछ और हो तो बताओ मारे को। आपका काम मारा काम है। ये मैं चलता हूँ। अच्छा, राम राम। राम राम। मिस्टर रमन भल्ला, इस प्रॉब्लम का सलूशन है मेरे पास। तुम्हारी पत्नी जेल से बाहर आ सकती है, लेकिन इसके लिए तुम जो बोलोगी करूंगा। क्या चाहिए बताओ? Tell me what you want, I'll do it. I like it.
लगता है तुम इसके लिए तैयार नहीं हो, है ना? यू नो व्हाट मिस्टर रमन भल्ला, मैं तो यही सोच रही थी कि तुम अपनी पत्नी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाओगे। हाउ सैड, बेचारी इशिता जेल में है, सड़ेगी वो, सर्दी रहेगी। कहाँ साइन करना बताओ? आराम से पढ़ लो। ऐसी क्या मजबूरी रही होगी रमन की कि उस विजेंद्र के साथ हाथ मिलाना पड़ा। उस विजेंद्र और सुधा का क्या लेना देना है? रमन भी अभी पता नहीं कहां गए। आई जस्ट होप ऐसा कुछ न करे कि इन्हें जिंदगी भर पछताना पड़े। उन्होंने मुझे कुछ क्यों नहीं बताया? इतना सब हो गया, क्यों साथ दिया उस इंसान का? पढ़ लेना। पढ़ने की जरूरत नहीं है, जानता हूं क्या लिखा होगा इस पे आपने। यही ना कि मेरी कंपनी के 51% शेयर होल्डर आप हैं। आज से आप कंपनी की मालकिन हैं। करेक्ट। अब तुम्हारी कंपनी मेरी। ओनली तब जब इशिता जेल से बाहर आ जाएगी। पुअर रमन, देखो ना, तुमने क्या कुछ नहीं किया और आज मेरी वजह से तुम्हारी कंपनी तुम्हारे हाथ से निकल गई। यू हैव लॉस्ट एवरीथिंग। कहा था मैंने तुमसे कि मुझसे पंगा मत लो। मैं सुधा श्रीवास्तव हूं। तुमने मेरे भाई को मुझसे छीना, देख लिया, मैंने तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लिया। गलत। मेरे लिए मेरा सब कुछ मेरी इशिता है, और मेरी जिंदगी में उसका जो मोल है ना, उसकी तो आप कीमत भी नहीं लगा सकती। और वैसे भी मैं किससे बात कर रहा हूं? आपको इंसानों की कीमत थोड़ी ना है, क्योंकि आप तो बिजनेस वुमन है, आपके लिए पैसा आपका भगवान है ना? अक्सर जब इंसान हार जाता है ना, तो वो ऐसी बड़ी बड़ी बातें करने लगता है। यू नो व्हाट, बिना पैसे के तुम्हारी औकात मेरे पैरों की जूती के नीचे है। फिर से गलत बात कर दी आपने। कहावत नहीं सुनी आप? पैसा हाथों का मैल है, आज खोया है ना, कल फिर कमा लूंगा। सुधा जी, मैंने शुरुआत तो बहुत नीचे से की थी। अपने परिवार के प्यार और सपोर्ट की वजह से मैं खड़ा हुआ हूं, और जिसके पास ऐसा परिवार और ऐसी पत्नी हो ना, वो आदमी 100 बार गिर के 200 बार खड़ा हो सकता है। लेकिन ये सब मैं आपसे क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आप तो परिवार के मायनों से कोसों दूर हैं। बहुत ज्यादा बोलते हो। इशिता जेल से रिहा कब होगी? बहुत ही जल्द। ये पेपर्स भी आपको तभी मिलेंगे जब मेरी इशिता मेरे पास होगी, क्योंकि मुझे आप पे भरोसा नहीं। विजेंद्र भैया जी, रमन भल्ला ने पेपर साइन कर दिया है। चलिए मैडम, आप फ्री हो गई हैं। मतलब मैं फ्री हो गई हूँ? मतलब क्या क्या बोल रही हैं आप? क्योंकि असली मुजरिम पकड़ा गया है। असली मुजरिम? कौन है असली मुजरिम? रमन ने खुद पे ब्लेम लिया क्या? देखिए, मुझे बचाने के लिए सब करे, उनकी कोई गलती नहीं है। उन्होंने चलिए मैडम, आप ही बात कर लीजिए सर से। चलिए। रमन ने कुछ नहीं किया है। इंस्पेक्टर राज, क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? प्लीज रमन को अरेस्ट मत कीजिए, उन्होंने कुछ नहीं किया, वो इनोसेंट है। प्लीज इशिता जी, प्लीज रिलैक्स। मिस्टर रमन को हम अरेस्ट नहीं कर रहे। इनफैक्ट हमने असली गुनहगार को पकड़ लिया। इट्स अ मैटर ऑफ ऑनर किलिंग। यू आर फ्री नाउ, आप टेंशन मत लीजिए। आप इन पेपर्स पर साइन कर दीजिए और मिस्टर रमन को मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। पुलिस का फोन आएगा, उठा लेना। हेलो,
जी इंस्पेक्टर। थैंक यू। मैं अभी आता हूँ उसे लेने। क्या हुआ? असली मुजरिम उन्हें मिल गया है ना? यानी कि अब किसी और मासूम को अपने जाल में फंसाया आपने कि वो ये इल्जाम अपने सर ले इसलिए इसी तरह हो गई है ना? कट द क्रैप मिस्टर अमन। तुम्हारी औकात नहीं कि तुम मेरे और मेरे भाई के खिलाफ कुछ भी बोलो। जो इंसान एहसानों के तले दबे रहता है ना, उन्हें अपना मुंह बंद रखना चाहिए। अब वो पेपर्स यहाँ रखो और अपनी पत्नी को घर ले जाओ, इससे पहले कि मैं अपना मन बदलूं। मन तो मैं भी अपना बदल सकता हूँ, क्योंकि मेरी बीवी जेल से बाहर है इल्जाम किसी और के सर पे। ये पेपर्स फाड़ के लेकिन आप में और में फर्क क्या रह जाएगा? कंपनी आपकी, लेकिन जीत फिर भी मेरी हुई। चलो इंस्पेक्टर साहब, मैंने कहा था ना आपसे, कहा था इशिता ने कुछ नहीं किया है। लेकिन खून हमें इनके हाथों से ही मिला था और डेड बॉडीज भी इनकी गाड़ी में थी। So you can understand, right? फिलहाल अब अपना गाड़ी लेके जा सकते, क्योंकि जो असली गुनहगार है उसने कन्फेस कर लिया है कि उसी ने आपकी गाड़ी में डेड बॉडीज रखी थी। हमने आपकी गाड़ी साफ करा दी है, so you can take it. थैंक यू। ओके, बाय। चलो चलो। पहले मुझे सच जानना है रमन। मैं जानना चाहती हूँ कि आपने क्या खोया। आपने बताया कि आपने विजेंद्र के 25 करोड़ रुपए वापस कर दिए। कैसे? कुछ तो दांव पर लगाया है आपने, और मैं इस डर के साथ नहीं जी सकती। मुझे बचाने के लिए आपने कुछ खोया है, कुछ बहुत बड़ा। क्या खोया है बताओगे? क्या जानना चाहती हूँ? सच जानना चाहती हूँ? तो सच ये है इशिता कि आई एम द मैन ऑफ द हाउस। व्हाट मैटर्स मोस्ट इज माय प्राइड एंड माय लव एंड माय ऑनर। तुम्हें प्रोटेक्ट करके मैं अपने प्यार की इज्जत रख रहा था, अपने आप की इज्जत रख रहा था, अपनी इज्जत बचा रहा था मैं। मुझे जो करना पड़े करूंगा, लेकिन मैं तुम्हें मुझसे जुदा नहीं होने दूंगा। दैट्स इट। और तुम्हें जो करना था कर चुकी हो, लेकिन अब तुम चुप रहोगी। जब तक ये शादी नहीं हो जाती, एक सवाल नहीं पूछोगी मुझसे। रुक, कल हमारी बेटियों की शादी है, राइट? और अगर तुम चाहती हो कि ये शादी मैं मुस्कुराते हुए अटेंड करूं, तो प्लीज तुम्हें मेरी कसम में मुझसे कोई सवाल मत पूछना। मुझे पता है रमन, आपने मेरी रिहाई के लिए कुछ बहुत बड़ी कीमत अदा की है। प्रॉमिस मी। एक बार ये शादी हो जाए ना, उसके बाद इन सबके पीछे जो है उसे सजा दिलाने में मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। लेकिन तब तक हम हमारे चेहरों पे शिकन तक नहीं ला सकते सीता, बिकॉज हमारे चेहरे की शिकन हमारी बेटियों की चेहरे की मुस्कुराहट छीन लेगी। तुम हमेशा से मेरी ताकत थी, तुम्हें मेरी ताकत बन के रहना पड़ेगा। चलो ऊपर। रिमेंबर, मैंने जो कहानी शगुन को सुनाई है, प्लीज उसे मेंटेन करना। चलो चलो। भल्ला साहब। हाँ जी, की होया? किथे हो तुसी? हाँ मैं इत्थे ही हां, बोलो। हाय रब्बा, तुसी अजे तक तैयार नहीं होए, जल्दी से तैयार हो जाओ। अरे मेरी टेंशन ना लो, मैनू सारी तैयारियां देखन दो, मैं तैयार हो जाऊंगा। हाँ, अरे दोस्त सुन, जैसी डेकोरेशन हमारे यहाँ की है ना, सेम डेकोरेशन बराबर में एयर हाउस में होनी चाहिए। किसी भी चीज की कमी ना रहे। जा जा जा, शाबाश, देख के। हाँ। वाव, क्या डेकोरेशन की है। गुड मॉर्निंग। शगुन ने कहा था कि शादी वाले घर में बहुत काम होता है, इसलिए भी आई है। कुछ कर सकते हैं, बताइए। हाँ, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। पहले नाश्ता कर लो, उसके बाद काम पर जुट जाओ, ठीक है? जो भी काम है बता दीजिए। हाय, आ जाओ प्लीज, चाय भी रेडी है।
चल। ओ तोशी जी, रमन और इशिता से बात हुई? वो होटल से क्यों नहीं आया अभी तक? हाय रब्बा, मन्नू की पता। कमाल है, ये लोग भी ना अपने अलग ही चलते रहते हैं। ये कब आए? अरे सदके जाओ। अरे तुम लोग कब आए? हम वो ये आपकी बहू को शर्म आ रही थी, कहती है घर में दो बेटियों की शादी और माँ बाप होटल से आ रहे हैं, अच्छा थोड़ी लगेगा। सुबह सुबह आ गए। काम क्या कराना है बताइए ना। और पुत्र काम तो होते रहेंगे, तुम एक काम करो, पहले गरम गरम नाश्ता कर लो, नहीं तो बेटी के ब्याह की खुशी में माँ बाप अपना खाना भूल ही जाते हैं। जाओ जाओ पहले खाना खा लो। जी पापा। पुत्र नाश्ते तो बाद ना चूड़े की रस्म वास्ते ध्यान रखना, कुड़ियां नु फटाफट तैयार कर दो। पहले हम करेंगे चूड़े की रस्म, उसके बाद कली दे। और मैं अब जा रही हूँ मधु के पास। जाओ जल्दी जाओ। और पुत्र मैं ना फूल वाले के पास होकर आता हूँ, बाकी नाश्ता करके देखो तैयारी। अक्का, इतनी जल्दी कैसे रेडी हो गए? मतलब? हाँ मतलब रात को आपकी नींद पूरी हो गई थी ना? नहीं थके तो नहीं हो आप? प्लीज आई होप आपने रेस्ट कर लिया, क्योंकि इतना काम है शादी तो वाला। काम है तो काम कर लो ना, टीजिंग हर चीज को। ओह माय गॉड, ऐसा क्या हो गया एक रात में कि मतलब इतनी साइड दे रहे हो आप अपनी बीवी की? रात ही कुछ ऐसी थी, क्या करें? Really? घर में बहुत काम है, जस्ट हम तो करेंगे। रूही आया को देखो। हाँ देख रही हूँ। पीयू कम जल्दी आओ, देख के आते हैं हम बाकी लोग रेडी हुए या नहीं। कम। क्या बात है शीता? हाँ सब कुछ ठीक तो है ना? क्यों पूछ रही हो ऐसा? नहीं वो मैं कुछ दिनों से ऑब्जर्व कर रही हूँ कि ऐसा लग रहा है जैसे रमन और तुम्हारे बीच में कुछ झगड़ा हुआ है। कल रात तुम साथ में थे, आज सब नॉर्मल हो गया, ऐसे बिहेव कर रहे हो। There's anything तुम मुझसे बात कर सकती हो? I was just wondering. Shagun, I told you everything is okay, right? So there's nothing to wonder. तुम जाओ ना जरा अम्मा के यहाँ जाके देखो if she needs some help. हाँ प्लीज, थैंक्स। रमन, इतना रूड होने की जरूरत नहीं है। आप जब से मेरे आसपास मंडरा रहे हो, आपको शक है क्या मैं किसी को कुछ बता दूंगी? मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी रमन। आई होप यू नो दैट। No, I don't. क्योंकि पिछले कुछ दिनों में मुझसे पहले तुमने लोगों से बातें की, so it's really difficult for me to trust you. तुम पे आसानी से भरोसा नहीं कर सकता। इशिता, मम्मी जी चूड़े का सामान मंगवा रही है, बाला वहीं से लाएगा ना? हाँ। और सुनो ना, तुम भी साथ चलो, पंजाब और मद्रासी का वहां पर वॉर चल रहा होगा। यू हेल्प, मैं समझ रही हूँ। हाँ हेलो, क्या? अरे आज के लिए मैनेज कर लो ना, मेरी बेटी की शादी है। एंड मिसेस फैजल को साथ ले जाओ, कुछ भी अर्जेंट हो तो मुझे कॉल कर देना प्लीज। प्लीज मैनेजर। या क्या हो गया? कुछ नहीं, वो एनजीओ में किसी लड़की का केस आया, बट डोंट वरी, वो लोग हैंडल कर रहे हैं। ठीक है, चलो हम अंदर देखते हैं क्या चल रहा है। कितनी अच्छी लग रही हो। You look perfect. वैसे मैं स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।